बरेली की, जहां पर बरेली में आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार के प्रयासों से 100 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मॉडल क्लासेस की शुरुआत की गई। इन कक्षाओं में प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन, सीपीयू समेत तमाम ऐसे उपकरण उपलब्ध रहेंगे जहां पर शिक्षक आसानी से छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षा यहां पर प्रदान कर सकेंगे। स्मार्ट क्लासेस को लेकर 500 शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेनिंग केंद्र पहुंच रहे डीएम ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। मेरे साथ मौजूद है बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि उनके प्रयासों से जो स्मार्ट क्लासेस 100 विद्यालयों में शुरू की गई हैं वो किस तरह से उनका संचालन हो रहा है और यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि बच्चों को वो और बेहतर शिक्षा दे सकें। सर, एक बड़ा अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। पीछे मैं देख रहा हूँ एक सिस्टम पूरा लगा हुआ है, बच्चे अब वर्चुअल और विजुअल तरीके से सीख सकेंगे। कितने स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की गई है और कैसे ही चल रही है? देखिए, बरेली स्मार्ट सिटी है तो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे नगर निगम के जो विद्यालय हैं और हम लोगों ने पहले चरण में हमारे जीआईसी, जीजीआईसी और मौलाना आज़ाद और तिलक, ये 4 विद्यालय को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जो हमारे सरकारी और नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत हैं और वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो हम लोगों ने इसको मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है और हम लोग का एक टारगेट है कि हम लोग जितने रजिस्ट्रेशंस हैं उसको अगले सत्र में हम लोग दुगना कर पाएँ और क्वालिटी एजुकेशन दें। और हमारे शिक्षक इसके लिए बहुत प्रेरित हैं और आत्म प्रेरित हैं और उन लोगों का विश्वास है कि हम लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे और स्मार्ट क्लासेस के थ्रू इंटरेक्टिव लर्निंग हो पाएगा और बहुत बेहतर तरीके से लोगों को हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य है। और बच्चे इसमें जो भी हमारे जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे नहीं हैं वो आते हैं हमारे सरकारी स्कूल्स में, उनको एक बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल पाए, ये हम लोगों का प्रयास है और इसकी सफलता हमारे शिक्षकों के द्वारा ही संभव है। और हमारे शिक्षक इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और बहुत मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और इनका भी मनोबल बहुत बढ़ा है कि हम लोग बहुत बेहतर प्रयास करेंगे और अपनी सार्थकता, जीवन की सार्थकता और सफलता को भी साबित करेंगे। ये कितने शिक्षकों को इसके लिए अभी ट्रेन किया जा रहा है? और एक संस्मरण जैसा आपने बताया था अभी, उसको भी मैं चाहूँगा दर्शकों को आपके माध्यम से पता चल सके कि जीआईसी में आप पढ़े थे और किस तरह से आपके प्रेरणा मिली इसको स्मार्ट क्लासेस बनाने। नहीं, मैं जीआईसी और मैंने जो हाई स्कूल सेंटर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था तो मैं बता रहा था कि जो मेरे टीचर थे, एक बार जब 15 दिन के लिए मैं नहीं गया स्कूल से, शादी थी बहन की, तो उसमें फिर टीचर्स ने मेरे यहाँ एक बच्चे को भेजा कि क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग का टीचिंग मेथड भी होता था कि टीचर्स हम लोग से पढ़वाते भी थे उस समय। जैसे अगर हम 10th में पढ़ते थे तो 9th तक के बच्चों को पढ़ाते थे, 9th के जो बच्चे हैं 8th तक के बच्चों को पढ़ाते थे। एक क्लास हम लोग को मिलता था तो उन्हें लगा फिर कि क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भेजा। तो इतनी एक तरह से टीचर्स को इतना संवेदनशीलता थी कि कोई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, अगर बच्चा बेहतर परफॉर्म करता था तो उसको ध्यान रखा जाता था और ये कमिटमेंट होता था टीचर्स का। तो ये हम इन लोगों को बता रहे थे अगली कक्षाओं में कि इस तरह का कमिटमेंट होता था तो फिर एक जुड़ाव भी टीचर्स और बच्चों में होता है और उस जुड़ाव का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग हमेशा अभी तक याद रखते हैं हम लोग एक कैसे उनके जीवन का जो उद्देश्य था उसको हम लोग सफल कर पा रहे हैं। तो जो ये पीछे स्मार्ट क्लासेज आप देख रहे हैं, ये टीचर्स से भी ये कमिटमेंट लिया है आज जिलाधिकारी ने कि बच्चों को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाएंगे और जैसा कि उनका संस्मरण है अपने जीवन का, उसी तरह से बच्चों को प्रेरित करेंगे कि कैसे वो बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में इस तरह के अगर मॉडल क्लासेज बनेंगे तो जो छात्र जो साधन संपन्न नहीं है, गरीब तबके से आते हैं, उनको भी बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। यहाँ पर इस कक्षा में शिक्षक भी हैं जो इस पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। उनसे बात करते हैं कि कितना यूजर फ्रेंडली है ये सॉफ्टवेयर और किस तरह से उनको लगता है कि बच्चों के भविष्य को निर्माण में ये ज़्यादा मददगार साबित होगा। आपका क्या नाम है? मैं दुर्गेश कुमार, फिजिक्स लेक्चरर मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज बरेली से हूँ और मैं इस सिस्टम को समझता हूँ ये इतना यूज़फुल है टीचर्स के लिए कि कम से कम 50% काम हमारा इसमें अपने आप ऑटोमेटिक हो जा रहा है और हम लोगों को बाकी एक्सप्लेन करने का काम रह जा रहा है। जितना अच्छा अगर हम इसको कर पाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके साथ में, अगर थोड़ा सा भी समझ के कर जाते हैं हम लोग तो ये आगे जाके पूरे भविष्य के लिए पूरा हर एक किसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ज़्यादा फायदा होने जाएगा। जी, तो बहुत ही आशान्वित हैं शिक्षक इस नई पद्धति को लेकर। और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि जो ये सॉफ्टवेयर है वो कितना यूजर फ्रेंडली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति स्वर्णकार है, मैं सिविक्स की लेक्चरर हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। ये बताइए, ये जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, आपको लगता है कि आप लोग आराम से इसको समझ लोगे? क्योंकि एक बड़ी समस्या ये होती है कि पहले शिक्षकों को समझना है फिर बच्चों को समझाना है। हाँ, बिल्कुल, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके और बाद में हम अपने बच्चों को लाभान्वित कर सके
और वैसे भी आने वाला युग जो है वो कंप्यूटर का युग है और अब वो दिन दूर नहीं। और कोरोना काल में भी हमने देखा कि कैसे हमने ऑनलाइन शिक्षा दी है बच्चों को और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। और हम लोग इस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर हम अपने स्कूल जाएंगे और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बच्चे भी बिल्कुल इसे समझें। जी, तो यहाँ पर तमाम जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो ये पद्धति है बहुत यूजर फ्रेंडली है और इससे बच्चों के भविष्य निर्माण में न केवल मदद मिलेगी बल्कि बच्चे और विषय को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बरेली से कैमरामैन दिनेश के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज।